सीतानाथ समारंभाम रामानंद आचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। जय श्री सीताराम। आप गोविंद स्वामी जी की कथा सुन रहे हैं। उनका तीसरा दिन चरित्र है आज। एक बार गोविंद स्वामी जी महावन के एक टीले पर नित्यनेम ठाकुर जी के पद लिखते, नित्यनेम पद लिखते। ठाकुर जी भी वहां आ जाते। एक वैष्णव गोपाल दास नाम के वहां भी वो भी सुनते ठाकुर जी कथा। एक बार ये पद गा रहे, ठाकुर जी भी इनके साथ में गा रहे। ठाकुर जी के ने पद गावे में और थोड़ी इधर उधर चाल कर दी संगीत की। तब गोविंद स्वामी जी ने कही, जय जय तान सुधारो, संगीत की तान सुधारो। तब गोपाल दास जी देख रहे वाणी की यहां कोई और तो है ना, है ये कौन ते कह रहे हैं। उन्हें पूछी, गोविंद जी यहां कोई है तो है ना, है आप किससे कह रहे हैं ये बात। इन्हें टाल मटोर करके कह दी, ना मैं तो भैया वैसी बकह करूं। एक बार विट्ठल स्वामी ने कही, गोविंद ठाकुर जी कैसो गाँव में। ने कि ठाकुर जी जो गाँव में वो तो अच्छो गाँव में ही हैं, पर इनते बढ़िया तो स्वामिनी बहुत अच्छो गाँव में, राजश्री जी बहुत अच्छो गाँव में। वहां गोपाल दास नाम के बैठे जो वैष्णव, उनके सामने ये बात रहस्य खुल गया कि इन्हें ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हुए और ठाकुर जी के साथ में गाँव में। एक बार गोविंद स्वामी जी श्रीनाथ जी के दर्शन कर रहे, निहार रहे उन्हें, और निहारती समय देखे कि पगड़ी की पैंच ढीली है और थोड़ी बिगड़ी हुई है पगड़ी। उन्हें की, जय जय अपनी पगड़ी तो संभारो, पगड़ी की पैंच खुल गई है और पगड़ी बिगड़ी हुई है, संभारो यार। तब ठाकुर जी ने कही, गोविंद तुम ही संभार दो, तुम बहुत अच्छी बनावो जानो, तुम ही संभार दो। तब ये ठाकुर जी की पगड़ी संभारवे लगे तो भीतरिया ने, जो ठाकुर जी के सखाए भीतरिया जी, उनने देख लिए। तब उनने विट्ठल स्वामी जी से शिकायत करी कि जे हाथ पांव धोए ना आए और ठाकुर जी से स्पर्श कर दिए। तो उनने कही कि वो तो भगवान के सखाए हैं, वो नहाए ना धोएं ना हाथ धोएं, तो उनते ठाकुर जी अछूते ना होएं, उनके प्रिय हैं, उनके सखाएं, उनते अछूते ठाकुर जी ना होएं, ऐसे उनने कही। एक बार विट्ठल नाथ जी 10वें स्कंद की भागवत की व्याख्या कर रहे। व्याख्या करते 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 एक श्लोक पर पूरी रात है गई। सवेरे को टाइम ही आयो, जब ये चलवे लगे, गोविंद स्वामी माते चलवे लगे, विट्ठल स्वामी जी के अब सो भाई, ये व्याख्या कभी पूरी ना होगी। तब ये जा रहे तो विट्ठल नाथ जी के पुत्र ने कही कि इतनी रात कैसे है गई। तो उनने कही कि आज स्वामी जी ने, गोसाई जी ने
अपने मुख से अपनी कथा कही है, अपने मुख से अपनी कथा कही है। या पद में प्रियादास जी कह रहे हैं कि विट्ठलनाथ जी भगवान के खुद ही अवतार हैं, अंश अवतार हैं। एक बार गोवर्धन नाथ, श्रीनाथ और गोविंद स्वामी दोनों साथ साथ खेल रहे, अप्सरा कुंड पर जतिपुरा के पास में पड़े। अप्सरा कुंड पर खेल रहे और देखे कि भोग की आरती है रही है। तब ये माते ठाकुर जी और गोविंद स्वामी दोनों आए, आकर के देखे तो भोग प्रसादी लग रही है। तब ने कही ठाकुर जी तो मेरे साथ में खेल रहे और भोग प्रसादी कैसी? तब विट्ठल स्वामी जी से पूछे कि श्रीनाथ जी तो मेरे साथ में ही खेल रहे, अब भोग किसको लगो? तब विट्ठलनाथ जी ने तुरंत ही दूसरी रसोई तैयार कराई और ठाकुर जी को भोग लगवाया। तब भीतरिया जी ते कही, भीतरिया जी ने एक बार कही कि मैंने एक दिन ठाकुर जी और गोविंद दोनों और पूंछरी से लौटते हुए देखे। तब विट्ठल स्वामी जी ने कही, गोसाई जी ने कही कि ये भगवान नित्य प्रति डेली ही गोविंद के साथ में लीला करें। एक बार विट्ठलनाथ जी ठाकुर जी को श्रृंगार कर रहे, श्रृंगार करते समय और ठाकुर जी ने उनमें कंकड़ मार दिए गोविंद स्वामी में। तो 8 कंकड़ मार दिए। गोविंद ने एक उठा करके ठाकुर जी में मार दिया और ठाकुर जी औचक गए। तो श्रृंगार करते समय विट्ठलनाथ जी ने पूछी, जय जय कैसे हैं, क्या भयो? ठाकुर जी ने कही, गोविंदा मुंह में कंकड़ मार रो है। तब विट्ठलनाथ जी ने कही, चौरे गोविंदा अब श्रृंगार के समय पे हूँ और तू ठाकुर जी में कंकड़ मार रो है, अब उदम कर रो है। तब गोविंद स्वामी ने कही कि अपनो पूत तो सबैया अच्छो लगे और दूसरे को पूत तो मूली गाजर है। अपना पूत सपूत है, अपनों तो अच्छो लगे और दूसरे को तो मूली गाजर है। अपने को खोट ना देखें और मेरो खोट दिख रहा है। तब विट्ठलनाथ जी को हृदय भर आयो। उनने ठाकुर जी से और गोविंद स्वामी को जेठ में भर लियो। देखो ठाकुर जी को चरित्र है, भगवान अपने भक्त के साथ में लीला करे, कपट नहीं होना चाहिए। तुलसी सीता नाथ सो मत करे कपट स्नेह, का पर्दा भरता सो जिन दे की सब दे। ठाकुर जी तो कपट भाव नहीं, कपट भाव मन में नहीं। सबसो सरल सुहाय नारायण व भक्त की लगी किनारे नाव। कपट नहीं होना चाहिए, भगवान से निश्चल छल रहित भक्ति करो, नाम जपो, कीर्तन करो, ठाकुर जी को रिझाओ, उनके पदन को गान करो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, ठाकुर जी को रिझाओ और जीवों पर दया करो। भगवान का एक आदेश और है कि समस्त जीवों पर दया करो। कुत्ता को रोटी डालो, बंदरों को फल डालो, गाय को चारो डालो, पक्षी को दानो डालो, चैंटी को पंजीरी भूज के चुगाओ, जीवों पर दया करो। ये भी भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अमनासी, चेतल अमर से सुखरासी। समस्त जीव संसार
जितना भी संसार दिख रहा है वो सब ठाकुर जी का ही स्वरूप है, ठाकुर जी के ही रूप है। सब जीवों पर दया रखनी चाहिए। जय श्री राम।